friends, I am PK Gupta. Today I am talking about preposition. प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। प्रीपोजिशन क्या है? प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर। अपोजिशन मीन्स होता है स्थान, तो बन गया प्रीपोजिशन। अब इसका यूज करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये यूज कहाँ किया जाता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को ये जानकारी बताता है कि नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस से संबंध बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किसी स्थान पर है। इसका नाम ही है पोजीशन, स्थान बताता है। जैसे बिसाइड है, बिहाइंड है, बिटवीन है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, टू मीन्स के पास, विदाउट मीन्स के बिना, अमंग मीन्स के बीच में। तो इन सब के स्थान बताता है। जैसे बिसाइड मीन्स के बाजू से, जैसे मैं बोर्ड के बाजू से खड़ा हूँ तो स्थान बता रहा कि बोर्ड के बाजू से मैं खड़ा हूँ। बिहाइंड मीन्स के पीछे, इस बोर्ड के पीछे दीवार है। बिटवीन मीन्स के बीच में, यहाँ पे बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। तो यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे। बिटवीन जो होता है दो लोगों के बीच में जब बात आए तब बिटवीन का यूज किया जाएगा। अमंग जब बहुत सारे लोगों के बीच की बात आए तब यहाँ पे अमंग आएगा। जैसे कोई दो लोग हैं, दो लोगों के बीच की बात जब करें, जैसे मैं सुनील और राजेश के बीच में नहीं बैठ सकता, तो उस कंडीशन में दो लोग आ रहे हैं, सुनील और राजेश, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बिटवीन का उपयोग किया जाएगा। अमंग कहाँ यूज किया जाएगा? अमंग का यूज जैसे वह बच्चों के बीच मिठाई बांट रहा था। बच्चों के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोगों के बीच में अमंग आएगा। तो वह बच्चों के बीच आ रहा वाक्य में, वह बच्चों के बीच मिठाई बांट रहा था। तो इस तरह इनका यूज करेंगे तो बहुत ही सरल है, आसान तरीके से हम बनाएंगे, इजी वे थ्रो। तो ध्यान देंगे। जैसे है पहला है आपका बिसाइड। बिसाइड मीन्स के बाजू से, जैसे वह है मेरे बाजू से बैठ रहा था। वह मेरे बाजू से बैठ रहा था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हमारा वही फार्मूला है जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, एक्स्ट्रा अगर है अदर वर्ड। तो इस तरह फार्मूला हमारा है। एक नंबर ये, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब, फोर्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट, और आपका अदर जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं नंबर। ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये है था। आप समझ गए होंगे किस टेंस का है ये कंटिन्यूअस का पास्ट टेंस है। पास्ट मतलब था, थे, थी। प्रेजेंट मतलब है, हूँ, हो, पहचाना, प्रेजेंट टेंस की पहचान। अब ये रहा, रही, रहे, सो कर रहा, कंटिन्यूअस। तो अब मेन वर्ब के साथ प्लस होगा ये कंटिन्यूअस, ये मेन वर्ब है, प्लस आईएनजी यहाँ के लिए आएगा। अब के बाजू से के लिए क्या रहा है? ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा। तो इस तरह अब वाक्य ट्रांसलेट करेंगे। वह के लिए आएगा ही, सेकंड नंबर में आ रहा है वाज, ही वाज, बैठने के लिए सीट, ही वाज सिटिंग। अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आपका प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पे यूज किया गया है बिसाइड। और किसकी बाजू से? ही वाज सिटिंग बिसाइड मी। यहाँ पे आईएनजी का मतलब रहा, रही, रहे के लिए आईएनजी आ रहा है, आवाज था के लिए आ रहा है। तो इस तरह हमारा पहला सेंटेंस बन गया है बिसाइड का। अगला सेंटेंस बनाना चाहे तो अगला भी बना सकते हैं, रफ या नोट्स कोई भी हो उसमें राइट डाउन कर लीजिए। जैसे मेरे बाजू से सुनील खड़ा था, मेरे बाजू से सुनील खड़ा था, तो यहाँ पे भी बन जाएगा। फिर से वही सेंटेंस सेम लिखेंगे और मेरे बाजू से सुनील खड़ा था, तो वो भी बन जाएगा। और दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं बिसाइड से,
जैसे मैं कार के बाजू से खड़ा था, या ट्रेन मेरे बाजू से जा रही थी, ट्रेन मेरे बाजू से जा रही थी, तो बन जाएगा द ट्रेन वाज गोइंग टू बिसाइड मी। इस तरह बन जाएंगे। अगला है, यूज करेंगे बिहाइंड का। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। जैसे बच्चा कार के पीछे खेल रहा था। इसको भी नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड खेलना, और प्लस आईएनजी आएगा रहा रही के लिए, के पीछे कार, ये चौथा हो गया नंबर आपका, ये पांचवा नंबर हो गया। तो बच्चे के बारे में, जिसके बारे में एक आध बार बोला गया हो तो उसमें डाला जाएगा द चाइल्ड, और आप हेल्पिंग वर्ब है वाज। द चाइल्ड वाज खेलने के लिए, प्ले आईएनजी लग गया रहा के लिए। द चाइल्ड वाज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था, कुछ बताया नहीं गया है, तो खाली इतना ही लिखेंगे। और इसके आगे के पीछे के लिए क्या बता रहा है, बिहाइंड, बिहाइंड किसके पीछे, कार। यहाँ पे भी द का यूज करना चाहे कर सकते हैं, बिहाइंड द कार या कि बिहाइंड कार चल जाएगा, इतना भी। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पे वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह बिहाइंड का भी वाक्य हम बना लिए हैं। अब ध्यान देंगे और बिहाइंड के बाद बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे सचिन गेंद के पीछे दौड़ रहा था, एक बार फिर से बनाएंगे। सचिन गेंद के पीछे दौड़ रहा था। इसको भी ट्रांसलेट करेंगे तो नंबरिंग कर लेंगे पहले, तो फर्स्ट बनेगा फर्स्ट, सेकंड थर्ड प्लस आईएनजी, और के पीछे ये है फोर्थ नंबर, ये 5 नंबर। तो सचिन क्या बनेगा, सचिन, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, था है, वाज, सचिन वाज दौड़ने का, आईएनजी लगेगा रनिंग, और यहाँ पे के पीछे के लिए आएगा बिहाइंड, किसके पीछे दौड़ रहा था, बॉल, बिहाइंड द बॉल। यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, बिहाइंड द बॉल, क्योंकि पहले की बात बताया जा रहा है। जो पहले की बात बताया गया और जिसके बारे में 2-4 बार चर्चा किया जा चुका हो, तो वहां पर द का यूज किया जाता है। तो इस तरह ये वाक्य बन गया है। अगला ध्यान देंगे, अगला और वाक्य बनाना चाहे तो बन जाएगा। जैसे वह मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा था, तो ये भी वाक्य बन जाएगा। वह मेरे पीठ पीछे मुझे गाली दे रहा था, तो के पीछे, मतलब जितने भी वाक्य बनाना चाहें आप प्रीपोजिशन से पूरे बना सकते हैं। अगला है बिटवीन का, ध्यान देंगे। बिटवीन में क्या बोल रहा है, आज हम 4 ही बताएंगे, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। तो बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, जैसे 2 लोगों के बीच में बात आए, जैसे मैं सुनील और मोहन के बीच नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अब वाक्य देखेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले, तो सब्जेक्ट आ गया है आपका, सकता सेकंड नंबर में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, सकता के लिए क्या आएगा, कैन। अब नहीं
थर्ड में आ गया, अब बोलना फोर्थ में आ गया, के बीच में आपका 5 नंबर में आ गया, किसके बीच में, सुनील और मोहन, ये छठवां नंबर हो गया आपका। अब ट्रांसलेट करेंगे, आई हेल्पिंग वर्ब आपका है कैन, आई कैन, निगेटिव आएगा नॉट, आई कैन नॉट, क्या नहीं करना चाहता, बोलना, स्पीक, किसके बीच में, तो अब के बीच के लिए आएगा, के बीच के लिए यहाँ पे बताया गया है बिटवीन, बिटवीन नाम क्या है, सुनील एंड रवि, तो बिटवीन सुनील एंड मोहन है, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमारा जितना भी बड़ा वाक्य बन जाएगा उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, जितना भी बड़ा वाक्य हो। तो अब ध्यान देंगे, बिटवीन का एक आता और समझना है तो फिर से ट्रांसलेट करेंगे। बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, दो लोगों के बीच में की बात आए तब, जैसे कोई दो लोग झगड़ा कर रहे थे और उसके बीच में कोई समझाने चला गया, तो कोई दो लोग तो थे, दो लोग ही झगड़ा कर रहे थे, इस तरह कोई भी बात आएगी तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे के बीच में सेंटेंस में आए, जैसे मैं मोहन और सोहन के बीच सो रहा था। अब ध्यान देंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब सोना है, गोल्ड वाला नहीं है, स्लीप वाला है, तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी, के बीच और ये मोहन, ये एक साथ हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर, ये 5 नंबर बनाएंगे। आई हेल्पिंग वर्ब है वाज, आई वॉज स्लीपिंग, फिर क्या है के बीच में, के बीच के लिए क्या आ रहा है, बिटवीन, बिटवीन मोहन एंड सोहन, फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट कहलाता है, फुल स्टॉप लगाना ही पड़ता है। तो इस तरह हमारा वाक्य ट्रांसलेट हो गया है। कोई भी वाक्य हो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अगला प्रीपोजिशन क्या बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, इसको भी वाक्य में आप बना सकते हैं, जितने भी वाक्य बनाना चाहें इन फ्रंट ऑफ से बना सकते हैं। जैसे वह मेरे सामने शराब पी रहा था, वह मेरे सामने रमेश को गाली दे रहा था, वह मेरे सामने फुटबॉल खेल रहा था, वह मेरे सामने लकड़ी काट रहा था, वह मेरे सामने चोरी कर रहा था, वह मेरे सामने आम तोड़ रहा था। वह है मेरे सामने कार धुल रहा था। मेरे सामने या किसी के भी सामने, तो के सामने आना चाहिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सामने, सामने के लिए आएगा 5वां नंबर, अब मेरे के लिए आएगा 6वां नंबर, अलग अलग है ये दोनों। तो वह के लिए आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, था के लिए आ गया, धुलने के लिए वाश, आईएनजी लगेगा, रहा के लिए वॉशिंग, क्या धुल रहा है, कार है। अब अगला वाक्य क्या बोल रहा है, वाक्य में शब्द सामने, तो सामने के लिए क्या आता है, इन फ्रंट ऑफ, तो ही वाज वॉशिंग कार इन फ्रंट ऑफ
इसके सामने मेरे, इन फ्रंट ऑफ मी, तो लास्ट में मेरे आएगा तो मी आएगा। स्टार्टिंग में आता है मैं या मेरे, जैसे मेरे पास मार्कर है तो स्टार्टिंग में आता है आई, मेरे पास मार्कर है तो आई है मार्कर, मेरे पास मेरा मार्कर है तो आई है माई मार्कर बीच में आएगा। जब मेरे लास्ट में बोलता है तो लास्ट में मी आता है, ये ध्यान देंगे। बोलेगा मेरे ही, तीनों कंडीशन में लगाना अलग अलग पड़ता है। मेरे स्टार्टिंग में बोले कि मेरे पास तुम्हारी कार है, आई है योर कार, तुम्हारे पास मेरा शर्ट है, यू हैव माई शर्ट। आइए यहाँ पे लास्ट में मेरे आया है तो लास्ट में देख ही लिए यूज करना कैसे मी आएगा। तो इस तरह हम यूज करेंगे, बनाएंगे। अगला है टू का ध्यान देंगे। टू मीन्स बोलता है के पास, यानी किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए वाक्य हम बना सकते हैं इससे। जैसे मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, या वह डॉक्टर के पास जा रहा था, तो टू मीन्स होता है के पास, तो वह डॉक्टर के पास जा रहा था। फर्स्ट, दूसरा नंबर आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया है, मेन वर्ब आ गया, प्लस आईएनजी हो गया। अब है के पास, ये हो गया फोर्थ नंबर, डॉक्टर 5 नंबर में आ गया। तो वह के लिए आ गया ही, था के लिए आ गया वाज, जाने के लिए गोइंग। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन टू होगा, टू के पास के लिए, और डॉक्टर तो डॉक्टर ही आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह हमारा वाक्य बन गया, वह डॉक्टर के पास जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू डॉक्टर। टू मीन्स के पास, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। इसी तरह कोई भी वाक्य है, जैसे वह मेरे पास आ रहा था, ही वॉज था है तो वॉज लगेगा, ही वॉज कमिंग टू मी, मेरे पास। इस तरह कई वाक्य बन जाएंगे, जैसे वह शेर के पास जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू लायन। वह गाय के पास जा रहा था, या जा रहा है, प्रेजेंट में भी डाल सकते हैं। ही वॉज तो प्रेजेंट है तो ही इज हो जाएगा, तो ही इज गोइंग टू काऊ। डॉक्टर था तो डॉक्टर लिख दी, अब गाय है तो काऊ आएगा। वह कुत्ते के पास जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते हैं कि एक कुत्ता होगा तो डॉग लगेगा, बहुत सारे हैं तो बहुवचन वाला सेंटेंस आपका लग जाएगा शब्द। तो ही पास्ट का वाक्य है, था है तो वाज लगेगा, ही वाज गोइंग टू डॉग। वह कुत्ते के पास जा रहा था, कि कोई एक कुत्ता या कुत्ता के पास जा रहा था। वह रमेश के पास जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू रमेश। इस तरह आप स्टार्टिंग से ध्यान देंगे सभी का। स्पोकन इंग्लिश में ध्यान देंगे, स्पोकन में अंग्रेजी में कैसे बोलना सीखना उस चीज का ध्यान देंगे। ट्रांसलेट करना तो सीख लिया हमने, तो ध्यान देंगे। बिसाइड मींस के बाजू से, जैसे वह मेरे बाजू से नहीं बैठ सकता, तो ही अब सकता बोल रहा तो कहना है हेल्पिंग में। कैन की क्लास हम दे चुके हैं, कैन की क्लास आप ले सकते हैं पिछली वीडियो में। तो ही कैन नॉट सिट, अब यहाँ पे आईएनजी नहीं लग रहा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का वाक्य है, तो मेन वर्ब जो सिट है वो सिंपल लगेगा, सिट बस। तो ही कैन नॉट सिट, अब किसके बाजू से? बिसाइड मी, वह मेरे बाजू से नहीं बैठ सकता। वह सुनील के बाजू से नहीं बैठ सकता, ही कैन नॉट सिट बिसाइड सुनील, मैं तुम्हारे बाजू से नहीं बैठ सकता। आई कैन नॉट सिट बिसाइड
यू। वह शेर के बाजू से नहीं बैठ सकता। अब शेर के बाजू से बैठेगा कौन? तो यहाँ पे ध्यान देंगे के बाजू से आ रहा है, तो ही कैन नॉट सिट बिसाइड लायन। इस तरह बिसाइड का यूज कर लेंगे। अब बिहाइंड है, बिहाइंड मींस के पीछे, जैसे वह सोफा के पीछे छिपा है, तो वह, तो ही आएगा, छिपा है प्रेजेंट बोल रहा है, तो ही इज हाइड, हाइड में छिपना, ही इज हाइडिंग। अब बिहाइंड का यूज होगा यहाँ पे, तो ही इज हाइडिंग बिहाइंड सोफा। अगला वाक्य जैसे वह टेबल के पीछे सो रहा था, के पीछे आना चाहिए, तो ही सो रहा था, तो यहां पे वो आ जाएगा। वह टेबल के पीछे सो रहा था, बड़ा सा टेबल था, उसके पीछे सो रहा था, तो अब टेबल के ऊपर सो रहा था, तो वहां पे भी प्रीपोजिशन का ही यूज होगा, के ऊपर, ऊपर, के ऊपर से, उस सब के लिए प्रीपोजिशन आएगा। अगली क्लास में हम देंगे। अब इधर ध्यान देंगे, तो वाक्य क्या था? वह टेबल के पीछे सो रहा था, तो ही वाज स्लीपिंग, यहाँ पे आ जाएगा स्लीपिंग, और के पीछे के लिए आ जाएगा बिहाइंड, ही वाज स्लीपिंग बिहाइंड टेबल। इस तरह वाक्य बन जाएगा। जितने ज्यादा वाक्य आप बोलेंगे उतने ज्यादा आपसे नए नए सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, थर्ड पर्सन व्यक्ति को ही ले लो, चाहे ही ले लो, चाहे सी ले लो, और बोलना स्टार्ट करेंगे इन प्रीपोजिशन में। एक प्रीपोजिशन में कम से कम 10 या 20 सेंटेंस बनाएंगे। कुछ नहीं है, कोई भी आसपास की बातों को उठाना है कि वह है कार के पीछे सो रहा था, वह कार के पीछे खेल रहा था, वह कार के पीछे लड़ रहा था, कुछ भी बनाए तो इस तरह बन जाएगा बिहाइंड का। और कुछ वाक्य बनाना चाहे तो और बन जाएगा, जैसे वह है दीवार के पीछे बैठा था, वह दीवार के पीछे सो रहा था। अब दीवार के पीछे उस पार सो रहा था, वह दीवार, अब दीवार के लिए वाल आता है WALL, वह दीवार के पीछे होल कर रहा था। अब दीवार के पीछे से होल कर रहा था, तो जितने भी वाक्य बनाना चाहे बना सकते हैं आप। अब बिटवीन का ध्यान देंगे। बिटवीन मींस होता है के बीच में, इसको भी हम बता चुके हैं पहले भी कि बिटवीन जो होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में इसको यूज किया जाता है। जैसे वह है मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं बोल सकता, तो क्या बनेगा? वह है मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं बोल सकता। थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब निगेटिव को लेगा, थर्ड बोलना, के बीच में पांचवा, छठवां या पूरा को लास्ट में डाल दो छठवां नंबर, तो क्या बन जाएगा? ही, हेल्पिंग वर्ब में कैन आ रहा है, ही कैन नॉट स्पीक बिटवीन अब चाहे यू को कर दोगे चाहे मी को कर दोगे, तो ही कैन नॉट स्पीक बिटवीन यू एंड मी या मी एंड यू, तो यू एंड मी।
इस तरह वाक्य बन जाएगा। तो कोई भी वाक्य बनाना चाहे बिटवीन मीन्स के बीच में, तो के बीच में आपका सेंटेंस में फिट करना है। जैसे वह मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं कूद सकता। हम लोग कूद ही रहे हैं, अब वो भी कूदेगा, नहीं कूद सकता। या कि फिर कोई भी वाक्य ले लें, फनी मजाकिया शब्द ले लें कि वह मेरे और संदीप के बीच नहीं खेल सकता। दो लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल है, कुछ भी है, तो तीसरे को हम इंटर नहीं करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे बिटवीन मीन्स के बीच में बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। अब अगला है इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। वह मेरे सामने शराब पी रहा था, बन जाएगा वह मेरे सामने शराब पी रहा था। प्रेजेंट में डालना चाहे तो पी रहा है, तो है के लिए आ जाएगा। यहाँ पे था है तो था के लिए वाज आएगा। तो ही ट्रांसलेट करने के पहले नंबर नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे बनने लगा होगा आपसे अब। तो ही वाज पीने के लिए, अब शराब पी रहा है, ड्रिंक लगेगा, टेक नहीं लगेगा, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस का वाक्य रहा के लिए आईएनजी आता है। तो पीने के लिए तो ड्रिंक आ गया और रहा के लिए आईएनजी लग गया यहाँ पे। तो ही वाज ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है? मदिरा। तो ही वाज ड्रिंकिंग लिकर, LIQUER लिकर। अब किसके सामने? तो इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ मी, लिकर इन फ्रंट ऑफ मी, फुल स्टॉप। तो इस तरह बन जाएगा वह मेरे सामने तुमको गाली दे रहा था। ही वॉज abusing you in front of me, वह मेरे सामने तुमको गाली दे रहा था। तो he was abusing you, तुमको गाली दे रहा था ना। he was abusing you, किसके सामने? वो लास्ट में आएगा, in front of me, वह मेरे सामने तुम्हारी शर्ट धुल रहा था। अरे चुरा ले गया तुम्हारी शर्ट, तो वो धुल रहा था, मैंने देखा। तो ही वाज वॉशिंग शर्ट, किसकी शर्ट थी? तुम्हारी। ही वाज वॉशिंग योर शर्ट, ही वाज वॉशिंग योर शर्ट, वह शर्ट धुल रहा था, किसकी शर्ट? योर, तुम्हारी। ही वाज वॉशिंग योर शर्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने तुम्हारी शर्ट धुल रहा था। वह मेरे सामने चाय पी रहा था। He was taking, अब टेक लगेगा पीने के लिए, चाय गर्म होती थोड़ी थोड़ी चुस्की ले लेकर पीते हैं, टेस्ट ले लेके। पानी होता तो एक बार में एक गिलास ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन चाय को थोड़ी थोड़ी लेते हैं, इसलिए टेक लगाते हैं। टेक मीन्स लेना, पीना, खाना। तो वह मेरे सामने चाय पी रहा था। तो he was taking tea in front of me, वह तुम्हारे सामने रवि को पीट रहा था। तो ही वॉज बीटिंग रवि या बीटिंग टू रवि, बीटिंग रवि इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने पीट रहा था। वह मेरे सामने अखबार पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने अखबार फाड़ दिया। He was tearing, tear means फाड़ना, he was tearing newspaper in front of me, वह मेरे सामने गाना गा रहा था। इतनी हिम्मत थी उसकी, है? तो he was singing a song in front of me, वह मेरे सामने चिप्स खा रहा था। He was eating या taking eating chips in front of me, वह मेरे सामने पैसा गिन रहा था। यानी मैं चोर हूं ना, मेरे सामने गिन रहा था, दिखा रहा था, ये नहीं जानता खींच ले जाएगा। तो ध्यान देंगे, he was counting money in front of me, वह मेरे सामने पैसा गिन रहा था, यानी पैसा दिखा रहा था बहुत अपना। तो इस तरह हम कई सारे वाक्य फनी मजाकिया में
इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर ऐसी चीज है कि सीरियसली नहीं सीख सकते। मजाकिया शब्द लाइए, बढ़िया फनी सेंटेंस लाएंगे और उनको रखेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा। विदाउट अमाउंट अगली क्लास वीडियो में देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अगली वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।